जैसे कि हमने हौज़ पर सीन 1 जो कि दिखाया, काफ़ी सारे आपातकालीन स्थिति किस प्रकार से करना है। अभी आप देखेंगे आप सीन 2 जो कि अभी सपो पर कर रहा है। देखेंगे तो एनडीआरएफ के टीम जो कि अभी मौजूद है, पूरा पुल तैयारी पर है और यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने वाला है। आज का सीन नेक्स्ट सीन जो रहेंगे कि इसमें आग जलता है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको रेस्क्यू कैसे करता है, किस प्रकार से और कितने समय पर रेस्क्यू करता है, उसको दर्शाने वाला है। हम कोशिश करेंगे उसको दिखाने के लिए, तो आपको देखने मिलेंगे। और दूसरा देखेंगे तो आप यहाँ पर एक टीम जो है 1 2 7 8 टीम जो है 8 लोग जो है कि एंट्री मारेंगे आगे थोड़ा देर के बाद। तो उसका कटअप किया जाता है। इस टेक्नीशियन टीम में टेक्नीशियन रेस्क्यू होने के बाद आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक्सेस एंट्री और एक्सेस सीन को दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि एंट्री घुसेंगे, सेफ्टी के लिए घुसने वाला टीम यहाँ से घुसेंगे और जब रेस्क्यू होने के बाद निकालेंगे तो आप एक्सेस से निकलने देखने मिलेंगे। ये सीन जो है कि यहाँ पर अभी दिखा रहा है। और देखेंगे तो ये जो यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं, ये जो है कि रेस्क्यू टीम का अंदर में काम करने वाला है, क्योंकि ये लोग जैसे आप देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट दौरान चलते जो व्यक्ति को ही चोट लगा है उनको रिबन बांधा गया है। ये रिबन येलो रिबन ग्रीन रिबन, जैसे कि हमने पार्ट 1 पर दिखाया था कि येलो रिबन का काम क्या होता है, कैसे सीन किया जाता है, और जो ग्रीन वाला है उनका रूल क्या पड़ता है। मेडिकल सेक्शन लाइन जाने देखेंगे तो आपको वहाँ देखने मिलेंगे। तो अभी एनडीआरएफ टीम जो है कि रेस्क्यू कर चुका है। किसी का हाथ, किसी का पैर टूटने के लिए हमें यहाँ पर डेमो देखने मिल रहा है। ये अरुणाचल में पहला होगा कि जो मॉक ड्रिल, सबसे बड़ा मॉक ड्रिल अरुणाचल के स्टेट पर पम्पारे जिले पर किया जा रहा है। ये रेस्क्यू को देखना हमारा तमाम दर्शक चाहता है कि इसी प्रकार से रेस्क्यू आता है या मॉक ड्रिल होता है, तो उस समय हमें ऐसे देखने के लिए हमें आम जनता से या जनता लोगों से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे समय में पूरे पम्पारे के लोग या अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पम्पारे में रहते हैं, तो ऐसे मॉक ड्रिल जब होता है कई जगह पर होता है, तो मॉक ड्रिल को जरूर आप देखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय पर आप जैसे मौसम बदल जाता है, वेदर जब चेंज होता है, उस समय क्या होता है कि पानी के जो बहे के कि बड़ा हो जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है, या किसी अगर तेज़ बारिश दौरान चलते वहाँ पर पूरे पानी से दब जाता है, उस समय रेस्क्यू कैसे करता है, ये सीन को देखना चाहिए। और चाहे हमारे पम्पारे ज़िले के कई कोने में रहते हैं या अलग अलग ज़िले से पम्पारे में आते हैं, या स्टूडेंट है या आम आदमी है, ऐसे जब मॉक ड्रिल करता है तो हमें उस समय आके देखना चाहिए मॉक ड्रिल कितना इम्पोर्टेंट है और ब्लैक लिस्ट कब किया जाता है। यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है महिला ब्रिगेड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की महिला ब्रिगेड द्वारा, और विक्टिम को सेफली यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। और ये देखिए बेबी विक्टिम को स्टेबल करके महिला विक्टिम रेस्क्यूअर द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्भीक, निडर, साहसी रेस्क्यूअर महिला ब्रिगेड जो कंधे से कंधा मिला के, सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। बेबी विक्टिम को सेफली रोप के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बेबी हार्नेस की जगह पे यदि आपके पास बेबी हार्नेस ना हो तो आप किस तरह से कपड़े का क्रॉस पैटर्न बना के बेबी को स्टेबल कर सकते हैं, ये दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। जबकि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ऑपरेशन के दौरान बेबी हार्नेस का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले तो आप दोनों के शुभ नाम जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम कांस्टेबल लेडी सुमित कुमार है, 12 एनडीआरएफ से। तो सर आप कांस्टेबल नवराज नेवर, 12 एनडीआरएफ। सर आप दोनों ने आज काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है पब्लिक को। आज अरुणाचल के तमाम लोग देखेंगे आप लोग को सब मिलकर कि केमिकल डिटेक्शन कैसे करता है। तो इसके केमिकल डिटेक्शन को लेकर आप थोड़ा जाहिर कर सकते हैं सर, किस प्रकार से केमिकल डिटेक्शन करता है और किस स्थिति में इसको करना चाहिए। सबसे पहले है कि जिस हिसाब से जहाँ सिनेरियो होगा तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ अभी हाइड्रो पावर है,
तो यहाँ 3-4 तरह के केमिकल से खतरा हो सकता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं भी कोलैप्स स्ट्रक्चर है, अगर वो गिर गया है, जहाँ पे वो गिरा है वहाँ तो ऑक्सीजन का मात्रा अगर कम है और कार्बन तो है ही, तो उस हिसाब से वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये अभी आज का सिनेरियो था, तो इसमें ये 3 तरह का गैस निकलने की संभावना था और हमने इसके लिए गैस अलर्ट माइक्रो 5 एक इक्विपमेंट है जो गैस को डिटेक्ट करता है, उसमें हमने 4 सेंसर लगाए थे आज का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, एक ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, और एहतियात के लिए हम लोगों ने क्लोरीन का लगाया था। और LAL जो है हमारा लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट वाला जो सेंसर है उसको हमने लगाया था, ताकि अगर हमारा आदमी अगर इसमें रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई रेस्क्यूअर जा रहा है या इसमें लोग जो फंसे हुए हैं, ऐसा कोई गैस ना हो जो कि तुरंत ही चिंगारी पकड़ने से आग लगने खतरा बढ़ जाए। और ख़तरा अगर वहाँ है तो अगर वो गैस की मात्रा अगर वहाँ ज़्यादा है तो क्या होता है, वो एक्सप्लोज कर सकता है। एक्सप्लोज इससे बचने के लिए हम लोग और आज का जो इक्विपमेंट हमारा है गैस अलर्ट माइक्रो 5, उसके द्वारा हमने चेक किया और जैसे ही हमने गैस नहीं पाया, एरिया सिक्योर हो गया और CSR का ऑपरेशन शुरू हो गया। अगर वहाँ पे गैस मिल जाता है तो फिर ये ऑपरेशन ही चेंज हो जाता है। ऑपरेशन फिर हम लोग करते हैं इसी सूट में। जैसे ऑपरेशन चलते जैसे गैस मिल गया, अंदर में कोई बंदा हो गया, कोई व्यक्ति अंदर में फंस गया और केमिकल दौरान होकर सीरियस हो गया, तो उसको केमिकल को कैसे हटा सकता है? क्या उसके लिए हम लोगों ने कल जो एग्जीबिशन लगा था, शायद आप लोग आया होगा, तो उसमें हमने डेमोस्ट्रेट किया था। एक हमारे पास देखिए, जैसा है कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में सहायक कर सकते, वहाँ तक जाए, सही चला जाए हॉस्पिटल तक। बाकी ट्रीटमेंट तो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वही करेंगे। और हमारे पास फर्स्ट एड है और एक छोटा बॉक्स हमने रखा था और जगह कम होने के कारण हमने एक फर्स्ट एड का जो बड़ा बॉक्स था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा, वो हमने पीछे नीचे रखा था। तो उसमें केमिकल के हिसाब से हम जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिसका दिखता है और साइन एंड सिम्टम जो भी हर केमिकल का जो सिम्टम है वो अलग है, हम लोग को पता लग जाता है, किसी को पता लग सकता है। इसमें सर केमिकल क्या क्या सिम्टम होते हैं थोड़ा बता सकते हैं? अलग अलग केमिकल हैं, जैसे अभी सोमान है, सिरिन है, ये क्या होते हैं, सोमान सिमिन हो गए आपके, नर्व एजेंट हैं। हाँ, ये नर्वस सिस्टम को हमारा प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम लोग समझ जाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम का काम नहीं कर रहा है, शरीर अकड़ गया है, लकवा जैसा हो गया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नर्व एजेंट है। और नर्व एजेंट का जो भी हमारे पास अवेलेबल PhD है, जो भी हमारे पास मेडिसिन होगा वो हम उनको देंगे। और ब्लड एजेंट में उनका ब्लड पतला हो जाता है, साइनाइड जो हमारा ब्लड एजेंट है, उसके कारण ब्लड एकदम पतला होगा, नाक से जो आँख के साइड से जहाँ से हम लोग आंसू निकलता है वहाँ से ब्लड भी आएगा, नाक से भी आएगा। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, ब्लड एजेंट को पहचान करके हम उसका ट्रीटमेंट, साइनाइड का जो एंटीडोट है हमारे पास फर्स्ट एड ही है, ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब बताना हम चाहेंगे। जैसे कि केमिकल जो होता है अगर लग भी गया तो कितना मिनट का अंदर में उसको मेडिकल पहुंचाना चाहिए? बहुत मतलब अहम एक सवाल है मेरा। मतलब जैसे कि भी घर जल गया, वह केमिकल भी साथ में जल के फैल गया, तो वो व्यक्ति को कितना समय लगना है कि मेडिकल पहुंचाना चाहिए? देखिए, केमिकल बहुत बड़ा इसका जो साइंस है ना, केमिकल साइंस साइंस को बोलते हैं केमिस्ट्री, साइंस का साइंस है वो, मतलब सबसे बड़ा साइंस है वो। और केमिस्ट्री के बारे में जहाँ तक आप राहत के बारे में पूछ रहे हैं, तो राहत तो जितना ज़्यादा से जल्दी हो सके वही किसी भी पेशेंट के लिए। जैसे अगर मान ले जाए कि कहीं भी कम मात्रा में भी अगर हम कोई केमिकल को ले रहे हैं और हम ज़्यादा टाइम तक ले लिए, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में जिसको बोलते हैं, और हम ज़्यादा टाइम तक ले लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन जो हमारा होगा केमिकल का हमारे शरीर में टाइमिंग के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको मतलब बहुत तेज़ जहाँ सोर्स है, जहाँ से ज़्यादा केमिकल रिलीज हो रहा है, वहाँ तो एकदम अचानक से हो जाएगा, वो तो डेड हो जाएगा, तुरंत साइन एंड सिम्टम आएगा, तुरंत वो
वहीं पर हो जाएगा उसका। लेकिन अगर हल्का मात्रा में भी आ रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत हल्का मात्रा में आएगा तो क्या होगा कि साइन एंड सिम्टम लेट से आएगा उसका। साइन एंड सिम्टम जब लेट से आएगा तो हम तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वहाँ पर पहचानना हमारा जो इंडिविजुअली हम लोग लक्षण से पहचान सकते हैं और हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है ना क्लियर बताते हैं वो।